So, hey my friends, welcome. So, you know that this is the answer booklet of Aditya Srivastava, secure the first rank. And this is the question about the technology and how does technology help in the agriculture sector and all. How can it transform and something? So, first of all, let us see. Like, has it been asked in UPSC in the real exam I'm talking about? So look, if we just go through like 2023 question paper, there was a question like how does e-technology help farmers in production and marketing agriculture produce. So ये question था, okay. And the second question was like the various types of revolution in agriculture after independence. Okay, so this was the second question in I guess in 2017. And then Digital India program helps farmers. How does or how can means it help the farmer and all. So this was the things means we can use same points there as well. Means of course there must be relevance and all. We have to relate to the things, but still I'm just telling you we can get the idea from this answer. Like whenever the thing is being asked about the technology in terms of agriculture production or the helping the farmers and all, so we can reiterate the same points, we can rewrite the same points. We do not have to talk a lot about that at all. Means we do not have to search for it. Just copy paste this like some points I'm going to tell you in the middle of the video, so don't worry about that. So you can watch this video, and if you are interested, like you can watch this video, otherwise you do not have to. So let me start the video now. So this is the question here. Modern technologies such as blockchain and ChatGPT are powerful tools with immense potential to transform agriculture into a more efficient and sustainable सेक्टर. अब हमारे यूपीएससी में क्या पूछा गया था, ई टेक्नोलॉजी के बारे में. मतलब ई टेक्नोलॉजी में सारी चीज़ें आ जाती है, ब्लॉकचेन भी आ जाएगा, चैट जीपीटी भी आ जाएगा, सारी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी. तो एक अम्ब्रेला टर्म है टेक्नोलॉजी के लिए. तो हम ये पॉइंट्स वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप मान के चलिए. और 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा रिसेंट है. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, चैट जीपीटी बहुत पावरफुल टूल्स है और ये बहुत ज़्यादा क्षमता रखते हैं, पावर रखते हैं, ताकत रखते हैं एग्रीकल्चर को बदलने का मोर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल सेक्टर में. बहुत अच्छे से मतलब एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएगा, सस्टेनेबल वे में बढ़ाएगा, मतलब इन्वायरमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा. दैट वाज द थिंग हियर. ओके, इज बीइंग आस्क्ड. सो डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, मतलब हमें इंडिया के रिलेटेड में ही बोलना है, अमेरिका वाला नहीं. सो देखते हैं किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा गया है. द रिसेंट चैट जीपीटी रिवोल्यूशन एंड ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैव ओपन रिफॉर्म्स ऑप्शंस. तो अब यहाँ पे चैट जीपीटी के गुणगान गाए हुए और ब्लॉकचेन के कि किस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं इनके बुनियाद पर उन्होंने एक तरह का रिवोल्यूशन लाया और एक रिफॉर्म के लिए एक नई राह दिखाई है. दिस वाज द थिंग, ऑप्शंस दिखाए एक तरह से रिफॉर्म के लिए, वो चीज़ इंट्रोडक्शन में लिखी गई है. आप देखते हैं कि जो हमारा मेन पॉइंट है, मतलब जो किस तरीके से पोटेंशियल है इन दो टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर को बदलने का, वी हैव टू राइट दैट. ओके, सो बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखते हैं पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर. अब देखिए इतना सा लिखा गया है, जो क्वेश्चन है उसी को पेस्ट किया गया है यहाँ पे अपने अंदाज में, और बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं किया गया. पीयर टू पीयर लेंडिंग कैन सॉल्व इश्यूज अराउंड क्रेडिट. अब जो ये फार्मर्स को क्रेडिट देने के लिए, लोन देने के लिए प्रॉब्लम आती है, तो ये उससे भी सॉल्व कर सकता है. दिस वॉज अ थिंग. और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन हेल्प ब्रिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग न्यू टेक्नोलॉजी. मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है कि जो फार्मर्स है उसे कोई कंपनी है वो क्या करेगी, उसे टेक्नोलॉजी की कोई मतलब 5 साल या 10 साल या 2 साल 1 साल का एग्रीमेंट करेगी कि हमें ये आपको मतलब जैसे वीट आपको प्रोड्यूस करके देना है, राइस प्रोड्यूस करके देना है, हम इससे बिस्किट बनाएंगे, कुछ बनाएंगे. दैट वाज द थिंग हियर. सो इस तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कैन हेल्प ब्रिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो उसमें भी बदलाव ला सकती है. सो ये बात हो रही है यहाँ पर. फिर इसके बाद देखिए, क्रिप्टो करेंसी हैव हेल्प्ड टू सिंप्लीफाई द इनपुट कॉस्ट ड्यू टू नो कैस्केडिंग. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एक सेकेंड, ओके, जो क्रिप्टो करेंसी है उसने भी क्या सिंप्लीफाई किया, इनपुट कॉस्ट, यानी जो भी मटेरियल खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल वगैरह, लेबर के लिए जितनी भी चीज़ें लगती है उसे हम इनपुट कॉस्ट कहेंगे. ड्यू टू नो कैस्केडिंग, यानी एक तरह से रश हो जाता है, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी डाउनफॉल हो जाता है चीज़ों में, कोई चीज़ों का डिमांड डाउन हो जाता है, तो इसको भी ये सिंप्लीफाई किया है क्रिप्टो करेंसी ने. सो ये चीज़ें देखिए, आप इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हमारे पास टेक्नोलॉजी की बात आ रही है. ओके, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मतलब कोई एक पॉइंट हम जब भी याद आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से, राइट. अब देखते हैं बाय चैट जीपीटी से क्या रिवोल्यूशन आ सकता है, क्या चेंज आ सकता है. बेटर प्रिडिक्शन ऑफ मार्केट प्राइजेस एंड डिमांड यूजिंग जनरेटिव एआई. तो हम मार्केट प्राइस और डिमांड को भी क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस मार्केट, मतलब कौन सी चीज़ में कितना डिमांड आने वाला है, प्राइस किसका स्पाइक करने, हाइक करने वाला है, यूजिंग जनरेटिव एआई. ओके,
फिर उसके बाद देखते हैं बेटर एक्सटेंशन सर्विस ड्यू टू इंटरफेस। ओके, बेटर एक्सटेंशन यानी जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होता है एक तरह से फार्मर्स को, उसे हम एक्सटेंशन सर्विस कहेंगे कि हम थोड़ा और ज़्यादा सीड फर्टिलाइजर के अलावा भी और हम उसे कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसे कहेंगे। तो इसका इंटरफेस भी बड़ा सिंपल है, तो वो भी उस तरीके से हेल्प कर रहा है ये चीज़। कैन प्रोवाइड नेसेसरी नॉलेज अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक हरितधारा। सो ये हमें अच्छे से नॉलेज भी प्रोवाइड कर सकता है कि कोई फार्मर्स है, उसे कौन सा क्रॉप मतलब सो करना है, कल्टीवेट करना है, हार्वेस्ट करना है बाद में, करने के बाद सब वो भी इसके बारे में क्या कर सकता है, नेसेसरी नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। हरितधारा के बारे में लिखा गया है यहाँ पे। तो इसके बाद देखिए हाउ एवर, हमेशा की तरह चैलेंजेस की भी बारे में बात हो रही है। हाउ एवर देयर आर चैलेंजेस, लैक ऑफ डिजिटल पेनिट्रेशन ओनली, मीन्स पेनिट्रेशन मतलब लैक ऑफ डिजिटल पेनिट्रेशन मतलब सबके पास उतनी नॉलेज है नहीं। डिजिटल पेनिट्रेशन मतलब रिमोट एरिया में जाएंगे तो आप लोग टेक्नोलॉजी का वहाँ पे उतना इस्तेमाल नहीं करते, वो बात हो रही है। ओनली 42% इंटरनेट, NSSO क्या ही डेटा है, राइट। सो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब ये पॉइंट कभी भी टेक्नोलॉजी के बारे में क्या चैलेंजेस है तो हम ये पॉइंट कहीं भी लिख सकते हैं, राइट, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी को अगर इस्तेमाल करना है तो ये लैक ऑफ डिजिटल पेनिट्रेशन है। फिर डिजिटल इलिटरेसी, ओनली 10% डिजिटली लिटरेट इन रूरल एरियाज़। सो जो 10% ही है हमारे पास जो डिजिटली लिटरेट है, मतलब उन्हें मोबाइल अच्छे से चलाना आता है। फ़ोन पे अगर आप कोई ऑनलाइन पे कर रहे हो तो आराम से कर लेंगे, बैंक अकाउंट से इधर उधर चीज़ें कर लेंगे, ये वाली बात हो रही है। वहाँ उन्हें उतना डिजिटल नॉलेज हो चुका है, उतना वो लिटरेट है, ओनली 10% इन रूरल एरियाज़। ओके, सो दिस वॉज अ थिंग। सो ये भी पॉइंट हम कहीं भी लिख सकते हैं, राइट, जब भी टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस के बारे में बात हो रही है कि हमें टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें चैलेंजेस क्या है। सो दिस कैन बी जस्ट रिटन डाउन देयर। सो चैलेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, अब चैलेंजेस क्या है टेक्नोलॉजी के, कैन लीड टू बायसेस। अब ये बायसेस भी ये कर सकता है, मतलब फैला सकता है, ये बोलने की बात हो रही है। नॉट ट्रेसेबल क्रिप्टो करेंसी कैन लीड टू मनी लॉन्डर। अब हम क्रिप्टो करेंसी की ये एक वीकनेस है कि हम इसे ट्रेस नहीं कर सकते, सो दैट कैन लीड टू मनी लॉन्डर। मतलब लोग क्या कर सकते हैं, ब्लैक मनी को और ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे टैक्स इवेजन होगा, टैक्स अवॉइडेंस होगा, लोग टैक्स भरेंगे नहीं, राइट। सो दिस वॉज अ थिंग है। सो वे हेड क्या है इसका, नीड टू कस्टमाइज द टेक यूसेज लाइक लिंक विद सॉइल हेल्थ कार्ड। तो हमें टेक्नोलॉजी को इस तरह इस्तेमाल करना होगा, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है उससे हमें उसे लिंक कर देना होगा, ये वाली बात हो रही है। ओके, क्या है उसके बाद, प्रमोट डिजिटलाइजेशन लाइक रैम्प अप भारत नेट। तो हमें डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना होगा, जैसे भारत नेट को और आगे बढ़ाना होगा। दिस विल हेल्प सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये क्या करेगा, हमारे एग्रीकल्चर को प्रमोट करेगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। सो देखिए इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आई जस्ट लाइक I don't have to insist you or request you. You just have to write, okay, just like analyze, just like analyze the PYQs and just try to add some value addition there. Like there must be some points that you have to write to stand out if you're talking about the other students or aspirants who are writing the mains. So this was the thing I just wanted to share with you. Like if you can take any points from this answer for like if it is like generic points, so you just have to let me know in the comment section. What did you understand from this all videos and which points can you use if you are talking about the technology in terms of agriculture, and if you have to promote the digital or technology, so what are the challenges there? If UPSC asks this question, we can just use some points here, right? So this was the thing that was my intention, and you have to watch the video with the same intention. We are not here to criticize or review the things. We are not at that place because even UPSC didn't release any copy with evaluation or mechanism or techniques or way, like how does he or she or it or she analyze or evaluate the questions, papers and all the answers and all. So we do not have to go there. And if you have enjoyed this video, if you have learned something new, what you have to do, you just have to hit the like button. I don't know what are you going to do with that, but it must be clicked. And if you want to watch these kinds of video in the future, so you must hit that subscribe button as well. And thanks for watching.